Welcome back everyone. Today we are going to discuss about the formulae of chapter 13, that is surface area and volumes of class 9. राइट सबसे पहले आपके पास सबसे बेसिक से फॉर्मूले जो आते हैं 2D में स्क्वायर का पेरीमीटर मीन्स आपको सारी आउटर बाउंड्री को प्लस करना होता है। स्क्वायर में आपको पता है सारी साइड सेम होती है, जितनी ये है उतनी ही ये है, उतनी ही ये है प्लस उतनी ही ये है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 4 इंटू साइड एंड एरिया इज साइड इंटू साइड। देन कम्स रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अगेन 2D ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास ये लेंथ है तो ये भी सेम ही होगी, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये ब्रेथ है तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है 2 लेंथ्स हैं 2 ब्रेथ्स है। पेरीमीटर इज आउटर बाउंड्री 2L प्लस 2B। सो 2 अगर कॉमन ले लें तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ आपके पास आ जाएगा एंड एरिया इज L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट कम्स सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस। आप एक बात बड़े ध्यान से सुनिए और अपने माइंड में हमेशा रखिए कि जब भी किसी भी शेप में सर्कुलर ऑब्जेक्ट कोई आ जाए, कहीं पे भी सर्कल की हम बात करते हैं तो जो टर्म इंट्रोड्यूस होती है वो पाई होती है और वो हमेशा होगी। कोई भी ऐसी सी शेप ले लो, अगर मैं इस शेप की बात कर रही हूँ तो इसका टॉप एंड बेस जो है वो सर्कल की शेप में है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी पाई वर्ड यूज़ होगा जो हम आगे करेंगे। राइट। सो सर्कमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर ही बोलते हैं, बट सर्कल के केस में पेरीमीटर का नाम हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। तो इट इज़ 2πr वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड एरिया इज़ πr स्क्वायर। ये सब आपके लिए नया नहीं था। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो थे वो 2D ऑब्जेक्ट्स थे, मतलब 2 डायमेंशंस की हम बात कर रहे थे, बट अब हम आ रहे हैं 3D ऑब्जेक्ट्स पे। तो इनमें सबसे पहली जो शेप आती है वो एक क्यूब होता है। क्यूब को अगर आप विजुअलाइज करो तो आपके पास, अगर आपको ध्यान हो, रूब्रिक बॉक्स होता है जिसमें आपके पास ये 9 कलर्स होते हैं फ्रंट वाले फेस पे, टॉप पे भी 9 बॉक्सेस होते हैं, फिर हम इनका कलर सेम करते होते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, वो शेप जो है वो आपका एक क्यूब है। अब क्यूब को अगर आप ध्यान से देखो, इसके आगे वाली शेप जो है वो एक स्क्वायर है, आगे वाला जो फेस है वो एक स्क्वायर है, और इसके जो साइड वाला फेस है वो भी स्क्वायर है, इसके टॉप पे जो है वो भी स्क्वायर है, बॉटम पे भी स्क्वायर है, पीछे भी स्क्वायर है एंड इस तरफ भी स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर से मिलके ही बना है। और क्यूब के टोटल फेसेस होते हैं 6, एक ऊपर नीचे, एक राइट साइड लेफ्ट साइड, और एक सामने और एक पीछे। ठीक, टोटल 6 फेसेस होते हैं और हर एक की डायमेंशन सेम है। तो एक का एरिया हमारे पास आ जाएगा साइड इंटू साइड, दैट इज a इंटू ए स्क्वायर। अब ऐसे से 6 फेसेस हैं तो इसका एरिया आ जाएगा 6a स्क्वायर। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। बट इसमें एक और चीज़ की हम बात करते हैं हमेशा जब सरफेस एरिया होता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया जो हम अभी डिस्कस करके हटे हैं 6a स्क्वायर। तो जो आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया, या आप कह लो कि लेटरल सरफेस एरिया है, वो क्या होगा, आपने हमेशा से, आप जिस रूम में बैठे हो ना, अभी अभी इसको ऑब्जर्व करो, ये आपका एक रूम है, ठीक है। तो आप इसको ऑब्जर्व करो, इस पे ये साइड पे वॉल है, इस तरफ भी वॉल है, सामने भी वॉल है और पीछे भी वॉल है, मतलब जो आपका कमरा है आप यहाँ पे बैठे हो और इसके चारों तरफ क्या है, दीवारें हैं, वॉल्स है, और ऊपर एक छत है, ठीक, और नीचे एक फ्लोर है, ठीक है। तो अगर आपका ये बॉक्स, जो रूम है एक बॉक्स की तरह हम उसको ट्रीट करें, तो अगर इसकी ये लेंथ ब्रेथ सारा कुछ सेम आ जाए तो ये क्यूब हो जाएगा। जनरली हमारे जो रूम्स होते हैं वो क्यूब नहीं क्यूबॉइडल होते हैं, बट मे बी आप में से किसी का क्यूब शेप में भी हो। तो ये आपका एक क्यूब शेप में आपका रूम है सपोज करिए। तो जब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस एरिया की, आप ऑब्जर्व करिए, अपने आले दुआले में आसपास में नज़र घुमाओ, आप जिस रूम में बैठे हो ना उसकी सिर्फ 4 वॉल्स लेनी है आपने, लेफ्ट साइड वाली वॉल, राइट साइड वाली, आगे वाली एंड पीछे वाली। आपने नीचे वाला फ्लोर नहीं लेना, फर्श नहीं लेना, और ऊपर वाली छत नहीं लेनी। जब हम इस चीज़ की, इस तरह की कभी बात करते हैं तो उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक। अब ये मेरा बॉक्स है, इसकी मैं ये वाली सरफेस की भी बात कर रही हूँ, ये पीछे वाली सरफेस की भी बात कर रही हूँ, ये वाली सरफेस की भी बात कर रही हूँ और ये वाली भी की कर रही हूँ, बट मैं ऊपर वाली छत नहीं कंसिडर कर रही और नीचे वाला फर्श नहीं कंसिडर कर रही। तो जब मैं सिर्फ इस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक, मतलब मैं ये टॉप नहीं ले रही, बेस नहीं ले रही, सिर्फ ये साइड्स ले रही हूँ,
तो उस टाइम मैं ऐसे क्या बोलूँगी, ये मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप निकाल देते हैं एंड बेस निकाल देते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसमें जब हम क्यूब के बारे में बात कर रहे थे तो वी सेड के क्यूब की टोटल 6 साइड्स होती हैं। अब हम टॉप नहीं ले रहे, ये चीज़ हम नहीं ले रहे, और हम बेस नहीं ले रहे, हम ये चीज़ भी नहीं ले रहे, तो हम 2 सरफेसेस नहीं ले रहे। तो बाकी कितनी बच जाएंगी यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो एक तो ये बच गई फ्रंट, ये वाली, एक वो पीछे वाला बच गया बैक, और एक ये साइड बच गई, और एक इधर वाली साइड बच गई। हमने ये टॉप नहीं लिया और हमने ये बेस नहीं लिया, तो आपके पास 4 सरफेसेस बच जाती हैं। तो एक का एरिया ए स्क्वायर है तो 4 का 4 स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया विद 1 एंड ओपन, इसमें क्या होगा, आपने एक एंड नहीं लेना, सिंपल सी बात है, तो इसका आ जाएगा 5 स्क्वायर, क्योंकि उसमें हम 5 सरफेसेस की बात कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया विद 1 एंड ओपन जो है वो बुक में तो नहीं है, बट मैं हमेशा क्यों इसको ऐड करती हूँ अपने फॉर्मूले में, बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे से आते हैं, जैसे आप कहो कि आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपने कुछ, जिसकी डेकोरेशन करनी है किसी क्लोथ से, बट आपने ऊपर से नहीं ढकना उसको, बाकी सारे पास एक क्लोथ लगाना है। तो ऐसे से केसेस में हमें फॉर्मूला चाहिए होता है सरफेस एरिया विद 1 एंड ओपन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वॉल्यूम, तो साइड इंटू साइड हो जाता है। फिर 3 साइड्स हैं इसकी, तो इट विल बी ए क्यूब। 3 साइड्स नहीं, 3 डायमेंशंस है, 3D ऑब्जेक्ट्स है, सबकी डायमेंशन 3 ही है, बट हर एक साइड सेम है। तो जो क्यूबॉइड है वो भी एक तरह से क्यूब ही है, बट इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होगी। तो इसका जब हम टोटल सरफेस एरिया करेंगे ना, तो ये देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको, नीचे वाले को। ये क्या है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो इसका एरिया आ जाएगा L इंटू बी। सिमिलरली ये इसकी लेंथ है एंड ये इसकी ब्रेथ है, तो ऊपर वाले का भी एरिया आ जाएगा L इंटू बी। तो 2 बार हो गया हमारे पास L इंटू बी। प्लस अब हम ले लेते हैं इस चीज़ को, ये हमारी B है एंड ये H है, तो B इंटू एच हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारी B है एंड ये H है, तो ये भी B इंटू एच हो जाएगा। ठीक, और अब इसकी बात कर लेते हैं, ये है H इंटू एल और पीछे भी क्या है, H इंटू एल, तो 2 H इंटू एल हो जाएंगे। सिमिलरली अगर जो मैंने पहले लिया था वो भी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो टॉप है हमारा, ये वाला बेस, तो ये 6 सरफेसेस हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रही हैं ये कौन कौन सी 6 हैं। ठीक, तो 2 बार तो हमारे पास आया है L इंटू बी, 2 बार आया है B इंटू एच, 2 बार आया है H इंटू एल, तो हम 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, बेसिकली जो आपने ये वाली साइड्स हैं ये सारी लेंथ है, L L L हैं ये सारी, और ये वाली सारी H है, ये वाली सारी B है, 4 L है, 4 B हैं, 4 H है हमारे पास। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब हम ये चीज़ नहीं लेंगे एंड हम ये चीज़ भी नहीं लेंगे। मतलब ये था LB, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसमें से हम ये LB को नहीं लेंगे। ठीक, तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू बी एच, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ। बट इन दोनों में तो H कॉमन आ रहा है, तो हम H कॉमन निकाल लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी प्लस एल, बाहर H कॉमन निकाल लो, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच आपका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। एंड देन वी टॉक अबाउट टोटल सरफेस एरिया विद 1 एंड ओपन। एक एंड ओपन की बात हो रही है, तो आप क्या करो, आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया में आपने 4 ही साइड्स ली थी, तो उसमें एक साइड ऐड कर दो, कौन से वाली, L इंटू बी। या फिर टोटल सरफेस एरिया में आपने 6 साइड्स ली थी, उसमें से एक माइनस कर दो, L इंटू बी वाली। ठीक, एंड वन थिंग इज मिसिंग ओवर हियर, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर, देन कम्स सिलेंडर। तो सिलेंडर में क्या है आपके पास, अब देखिए इसके ऊपर जो शेप बन रही है वो सर्कल है, नीचे जो बन रहा है वो सर्कल है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई ज़रूर आएगा हर एक फॉर्मूले में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप लर्न कर लो, वो होगा 2 पाई आर एच। ठीक है, तो जब आपने टोटल निकालना है, अब आपको पता है कि जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ले रहे थे आप सिर्फ इस चीज़ की बात कर रहे थे, आपने ना ये वाला सर्कल लिया था ना ये वाला, आपने टॉप एंड बेस को इंक्लूड नहीं करा था। बट टोटल है तो सारे को इंक्लूड करना है, तो एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल, 2 सर्कल्स का एरिया ऐड कर दो, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल्स का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आप
दो सर्कल्स का एरिया ऐड कर दो तो 2 पाई एंड आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एच बचेगा एंड यहाँ पे एक आर बचेगा, तो दिस विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया विद वन एंड ओपन करना है तो कर्व्ड में आपने दोनों सर्कल्स नहीं लिए थे तो कर्व्ड में एक सर्कल ऐड कर दो, या फिर टोटल में से एक माइनस कर दो बिकॉज टोटल में आपने दोनों सर्कल्स इंक्लूड कर लिए थे। एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, वॉल्यूम को लर्न कर लो। सारे फॉर्मूले लर्न करने की जगह आप कुछ कुछ लर्न कर लो, बाकी के मैं डेरिवेशन सिखा रही हूँ आपको कि कैसे ड्राइव करने हैं। हमने अभी तक के जो मैंने ये करवाए हैं, अभी तक ऊपर तक जितने करवाए हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में, आपने कुछ भी लर्न नहीं करना है, सारे मैंने बता दिए कहाँ से बने हैं। आपने सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये दो ही लर्न करने हैं सिलेंडर के, बाकी तो आपको समझ में आ गए कैसे आए। ठीक है, एच जो है वो हाइट है सिलेंडर कितना ऊंचा है एंड रेडियस है आर। ठीक, देन कम्स कोन। तो कोन में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया अगेन आप लर्न कर लो पाई आर एल, बट ध्यान रखना इसमें दो हाइट्स होती है, एक एल होती है एंड एक एच। जब हम एल की बात करते हैं तो ये स्लैंट वाली हाइट की बात करते हैं, तिरछी वाली की, और जब हम एच की बात करते हैं तो ये स्ट्रेट वाली हाइट है। ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका भी लर्न कर लो पाई आर एल। और जब टोटल करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया कर रहे हो मतलब आप नीचे वाला सर्कल इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो ये वही हो जाएगा सरफेस एरिया विद वन एंड ओपन, क्योंकि ऊपर से तो ओपन रख ही नहीं सकते इसको, ऊपर से तो ये ज्वाइंट है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें एक सर्कल ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास पाई एंड आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एल प्लस आर, तो वही आपका फॉर्मूला है। और वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्यूम भी नहीं लर्न करना, अभी आपने करा है ना सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 कर दो, तो यू कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना है 1/3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ 1/3 करना है सिलेंडर के वॉल्यूम का, आपके पास कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। बट आगे है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए ये वाला टॉपिक, कि आपको ये पता होना चाहिए। देखो आपकी ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है, ये जिसमें एल आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर आपने एल की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला वहाँ जाके रूट हो जाएगा, तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एल। एल को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। ठीक, देन कम्स सफियर। सफियर में आप लर्न करोगे सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, ये दोनों लर्न करोगे। सफियर मतलब बॉल, नॉट अ सर्कल, सर्कल में सिर्फ रेडियस होता है, वैसे सफियर में भी सिर्फ रेडियस होता है, सर्कल वो होता है जो हम नोटबुक में ड्रॉ करते हैं, बट सफियर वो होता है जो जैसे कि बॉल आपकी। ठीक है, बॉल में क्या होता है कुछ ना कुछ हाइट भी होती है, वो 3D है, बट जितनी जो हाइट होती है वो भी ऑब्वियसली रेडियस के इक्वल ही होती है, बट उसकी ऊंचाई होती है कुछ ना कुछ। बट सर्कल जैसे आपका क्रिकेट का ग्राउंड हो गया, ठीक है, उसकी हाइट नहीं है ना, वो धरती पे ही पड़ा हुआ है बस। ठीक, सो देन कम्स हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब सर्कल का हाफ कर दो। अगर सर्कल का एरिया अच्छा, इसमें कर्व्ड एंड टोटल कुछ नहीं होता, बिकॉज जो बॉल है वो सारी तरफ से एक जैसी होती है, आप नहीं बता सकते कि इसका कर्व्ड है या टोटल है। जब हेमीस्फीयर करोगे तो आपने बॉल को बीच से कट दिया, तो अगर आप इसको कट कर दोगे तो ये आपका एक, जैसे आपकी कौली होती है ना, बोल जिसको बोलते हैं, कटोरी, मैं थोड़ी पंजाबी में हो गई थी, हाँ जी, तो वो आपका हेमीस्फीयर होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जितना इसका सरफेस एरिया उसका हाफ कर दो, ये 4 पाई आर स्क्वायर था वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जब टोटल करोगे तो ऊपर एक और ये वाला सर्कल ऐड हो जाएगा, तो जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एंड वॉल्यूम जितना इसका है उसका हाफ कर दो, ये 4/3 था वो 2/3 हो जाएगा। देन कम्स एरिया ऑफ रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिंग आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ऐसा सर्कल बन रहा है छोटा और उसके बाहर बड़ा सर्कल बन रहा है, आपको सिर्फ ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला बाहर वाला, अंदर नहीं चाहिए, तो ऐसी तो अंगूठी पहनते हैं ना हम, तो दिस इज रिंग।
तो रिंग के लिए एक अंदर सर्कल है, एक बाहर सर्कल है। आप बाहर वाले सर्कल में से अगर अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, यहाँ पे छोटे वाले का एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फॉर्मूले। आपको जल्दी ही मैं एक वीडियो दे रही हूँ जिसमें हम एक्सरसाइजेस की एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप फॉर्मूले को अंडरगो करिए सबसे पहले। एंड मैं कुछ और चीज़ यहाँ पे ऐड अप करना चाहती हूँ आपको याद करने के लिए। जब भी आप सिलेंडर के फॉर्मूले करोगे ना, यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, ठीक है। सरफेस एरिया विद 1 एंड ओपन, अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ पे 2 मिलेगा, बट वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है। और जब आप कोन करोगे तो इसमें आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, बट वॉल्यूम में 1/3 मिलेगा। कोन एंड सिलेंडर का आप कंपैरिजन कर सकते हो। जब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं वापस से करती हूँ, कोन एंड सिलेंडर का कंपैरिजन, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है, उसका 2 पाई आर एच है। देखो कोन में हमारे पास नई चीज़ एल ऐड हो रही है, तो हमने सभी जगह एल लेके चलना है, एच कहीं नहीं आएगा, बस इस वॉल्यूम के अलावा बाकी सारी जगह एल ही चलेगा। बाकी फॉर्मूला सेम है, इसका पाई आर एल है, इसका पाई आर एच है, बट सिलेंडर के लिए, ये सिलेंडर की बात कर रही हूँ मैं, सिलेंडर के लिए 2 वर्ड आगे आ जाएगा। इसका कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर है, उसका क्या हो जाएगा पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। एल की जगह हम आर एच लिखेंगे, बट इसके आगे 2 भी लगाएंगे। वॉल्यूम इसका 1/3 है, इसमें कुछ नहीं आएगा, वॉल्यूम में 1/3 कुछ नहीं आएगा, बाकी सेम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न हो जाएंगे फॉर्मूले। इनको अच्छे से कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। थैंक यू।